क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज सभी ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उसके लिए माननीय मोदी जी से और सभी से गुहार करते हैं कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि जैसे होती जा रही है कि को पता है कि पहले नंबर पे चीन आता था जनसंख्या में, लेकिन आज भारत पहले नंबर पर है। और इस प्रकार से जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय के लिए खतरा है, क्योंकि आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है। और यह पर्यावरण को लेकर शिक्षा हर क्षेत्र में यदि इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस विकसित भारत को बनाने में भी ये चीज़ें दिक्कत आएंगी। तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे कठोर कानून लागू हों जिसमें कि 2 बच्चों का प्रावधान हो और सभी यदि जनसंख्या नियंत्रण पर सभी का ध्यान रहेगा, या क्योंकि पहले भी जागरूकता के अभियान चलाए गए हैं, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ है। और इसके लिए सख्ती से यदि कोई कानून आता है तो निश्चित ही हमारे देश के विकास में उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में हम जो विकसित भारत का सपना है या भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें मदद मिलेगी। सभी यहाँ पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो वर्तमान समय में हमारे भारत में जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति में पहुँच गया। उसके कारण संसाधनों की कमी निरंतर होती जा रही है। उसके कारण हमारा जो एक विकसित राष्ट्र का सपना है वह दूर होता जा रहा है। आज जितनी भी सुविधाएं भारतवर्ष में हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है वो सूसा के मुंह में जीरे के समान प्रतीत हो रही है। कहीं इतनी बड़े जनसमूह को सभी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पा रहा है और इसके कारण हमारे राष्ट्र के अंदर पर्यावरण से लेकर के कृषि तक सभी पे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का शिक्षा बराबर मिल नहीं पा रही। आज 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर राशन की उपलब्धता लेते हैं। कितनी बड़ी विसंगति है कि इतना बड़ा समूह आज भी सरकारी राशन के द्वारा पोषित हो रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, जिसमें 125 सांसद द्वारा पहले 2018 में इसकी सहमति दी गई है। तो हम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अनुरोध करते हैं कि वह इसको कानून रूप में परिणित करें और अगर 2 से अधिक संख्या में कोई बच्चे दंपति लेते हैं तो उन्हें सभी शासकीय सुविधाओं से वंचित किया जाए। आपका परिचय दीजिए। मैं चारू मंगल यादव फाउंडेशन की ओर से पूरे राष्ट्र में यानी पूरे भारत में आज इस ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो असंतुलन आया है, पृथ्वी पर असंतुलन आ चुका है ना, भारत में विशेष करके चीन ने कितनी मतलब कठोरता से कानून को पारित किया, एक बच्चा, तो वहाँ पर जो आबादी जो है घटी है। लेकिन यदि हमारे यहाँ कानून नहीं आया तो आबादी बहुत बढ़ेगी और इसके लिए कोई धर्म और कोई राष्ट्र, कोई यानी जाति धर्म का भेद नहीं है। सबके लिए ये कानून एक समान है। दूसरी बात, तलाक भी रुकेंगे। जो इस हमने जो कानून के लिए जो हमने कंडिकाएं दी हैं उसमें है कि तलाक के पूर्व यदि किसी की पति के पास 2 बच्चे हैं और वो दूसरी पत्नी आती है तो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इस तरह जो मतलब लोग लिव एंड रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं वो भी रुकेगी। इस तरह जो ये कानून आने से देश का बहुत विकास होगा। ये राष्ट्र हित में सर्वोपरि कानून है, इसलिए इसको पारित किया जाना अति आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए ये फाउंडेशन पूरे देश में एक साथ आज ही के दिन ये कानून पारित करने के लिए कानून बनाया जाए और जितनी भी सुविधाएं हैं 2 बच्चे से अधिक वालों को वो पूरी बंद कर दी जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम। जी भाई साहब। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हमारी बड़ी बहन चारुलता यादव जी, हमारी प्रथम नागरिक छोटी बहन अमृता यादव जी, साथ ही हमारे वकील साहब सुजान सिंह जी और सभी हमारी जो बहनें खड़ी पीछे, यही चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी देश हो कि जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है
उस देश के लिए सबसे खतरनाक है। पहले चीन में हुआ, चीन में नुकसान हुआ, उस चीन ने कठोर कदम उठा के जनसंख्या नियंत्रण करा है। आज हमारी बहन ने भी बताया था 1952 का 1984 में नियंत्रण हुआ, पर वो कठोरता से उसका पालन नहीं हुआ, वो भय बिना प्रीत नहीं होती। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शासन की जो योजनाएं रहती है उस पर जब अंकुश लगाया जाए, 2 बच्चे से जिसका अधिक होंगे ना उसको नौकरी मिलेगी, उसको शासन को सुविधा मिलेगी, ये जब लागू होगा ऑटोमेटिक इसका अमल हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं, सबसे ये निवेदन कर रहे हैं, ये कानून देश के लिए बहुत आवश्यक है। जितनी भूमि यहाँ देश के अंदर है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जो हम अमन चैन की जो बात करते देश के अंदर, वो भी फलीभूत होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी नहीं लागू हुआ तो आने वाले समय में इससे विस्फोटक स्थिति देश की होने वाली है। आज इसके माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को, माननीय मोदी जी के नाम से हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, उस पर अमल किया जाए।